नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। साल की शुरुआत शिवपाल सिंह यादव ने इस बयान से करी थी कि इस साल होगा सत्याग्रह। जिस तरीके से सड़कों पर उतरने की बात शिवपाल सिंह यादव ने कर दी थी, वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। शिवपाल सिंह यादव के हर एक बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर तंज कसा जा रहा है। ये साफ देखा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार गिराने के लिए शिवपाल सिंह यादव काफी आतुर होते नजर आ रहे हैं। सत्ता का खेल बदलना चाह रहे हैं शिवपाल सिंह यादव योगी सरकार के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को बुरी तरीके से फंसाना चाहते हैं और उनका साथ विपक्षी पार्टियों का भी कहीं ना कहीं मिलता नजर आ रहा है। शिवपाल सिंह यादव हमेशा से ही विपक्षी पार्टियों के साथ अच्छा खासा तालमेल बिठाए नजर आए। एक समय पर जब आजम अखिलेश से नाराज थे तो शिवपाल के साथ थे। एक समय पर मायावती जब अखिलेश और मुलायम दोनों से नाराज थी तब भी शिवपाल उनसे मुलाकात करके बातचीत किया करते थे, ऐसी खबरें भी थी। और बात करें योगी सरकार से भी उनके अच्छे खासे संबंध थे। लेकिन शिवपाल सिंह यादव अब योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव में तो बड़ा खेल करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ खबरें ऐसी सामने आई थी कि अखिलेश को प्रधानमंत्री पद के लिए और शिवपाल सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यानी 2024 में अखिलेश को लेकर ऐलान होगा और 2027 में शिवपाल सिंह यादव को लेकर ऐलान होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव की मंशाएं नजर आ रही हैं, उन्होंने साफ कहा था कि जो जांच एजेंसियां हमारे खिलाफ बैठाई जा रही है, हमारे खिलाफ जांच हो रही है, बेतुके बेबुनियादी यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इन सब के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और इस बार योगी की सरकार गिरा कर रहेंगे। 2027 से पहले सपा वापसी करके रहेगी उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, सत्ता का खेल कैसे बदलते हैं शिवपाल सिंह यादव। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे खास सहयोगी आसिफ से कि उनकी क्या राय है इस मामले पर। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार गिराने निकले हैं शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश ने उन्हें जिम्मेदारियां भी दे दी हैं, महासचिव की बड़ी भूमिका दी गई, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी लगभग मिल चुकी है। आजम की सीट पर अब कहीं ना कहीं शिवपाल बैठेंगे विधानसभा के अंदर। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या 2027 और 2024 के चुनाव से पहले क्या कोई खेल कर पाएंगे? शुक्रिया दीपक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आरोप तो लगाए और इससे पहले जब वो महासचिव नहीं थे तभी वो दावे कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है दीपक कि ये तमाम दावे पूरी तरह से खोखले हैं। वजह ये कि अगर उनके पास विधायक संपर्क में होते या फिर आप जो बयान दे रहे हैं उसका कोई तर्क समझ में आता है एटलीस्ट कि आप किस बेस पे कह रहे हैं। सिर्फ योगी सरकार गिरा देंगे, योगी सरकार गिराने की बात करते हैं, फिर बात महंगाई पे करने लगते हैं। तो महंगाई के बदौलत सरकार नहीं गिरा सकते हैं। फिर सरकार गिराने की बात करते हैं, फिर आप बात रोजगारों की करने लगते हैं, बेरोजगारों की, युवाओं के। तो उसके बदौलत सरकार तो नहीं गिरती ना, उसके बदौलत आप उन पर हमला कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं, निशाना साध सकते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, भले ही समाजवादी पार्टी माफ कीजिए उन्होंने भी दावे किए, हाँ, और कहीं ना कहीं चचा शिवपाल ने भी कहा और अखिलेश यादव ने किए। ये तमाम दावे वादे खोखले हैं क्योंकि बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसके बजाय कि ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब ये देखना होगा। मुझे लगता है ये बेतुके बयान है, सरकार कहीं से गिरने वाली नहीं है। योगी सरकार पूरी तरह से उनकी कुर्सी महफूज है। अभी वो लंबे समय तक अभी लंबा रेस करेंगे। अब सवाल ये है कि 2024 में वो क्या कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो दावे कर रहे हैं अब तक तो एक विधायक नहीं है। हाँ, ये खबर आज बड़ी आई है कि यहाँ तक कि सपा के विधायक ही बीजेपी के संपर्क में है। तो पहले अपने विधायक को बचा ले जो उनमें जाने वाले हैं, तो उनकी बात तो आप बाद में ही करेंगे। जी, यानी कि योगी की सरकार गिराने निकले शिवपाल सिंह यादव खुद मुसीबत में फंस जाएंगे और यहां तक कि सपा ही नहीं, बसपा के भी कई नेता बीजेपी के साथ साठगांठ में। इस बात को लेकर जानकारी तब भी सामने आई थी जब रघुराज सिंह शाक्य ने बीजेपी का दामन थामा था, क्योंकि ऐसे भी हम पहले कई रिपोर्ट में जानकारी दे चुके हैं, जो नेता सपा से नाराज था वो गया कहीं ना कहीं प्रसपा में, और जो प्रसपा से नाराज था वो गया भाजपा में। लेकिन जो भाजपा से भी नाराज है वो अपनी अलग पार्टी बनाने की सोच रहा है, लेकिन भाजपा उन नेताओं को नाराज होने का मौका ही नहीं देती। वैसे शिवपाल सिंह यादव भी अगर बीजेपी में शामिल हो जाते तो शायद आज उन्हें एक बड़ा कैबिनेट में जगह मिल चुकी होती। मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री का बड़ा पद मिला था, आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब मुलायम सिंह यादव के कद काठी के नेता शिवपाल सिंह यादव बताए जा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव अपने समय के एक कह सकते हैं बेहतरीन राजनीतिज्ञों में से एक जाने गए और उन्होंने इतने साल तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर राज किया। अखिलेश 5 साल के लिए रहे, उसके बाद सीएम योगी आ गए, फिर योगी ने सरकार रिपीट भी करा दी। तो ये दिलचस्प मामला था। लेकिन अब जिस तरीके से हमारा आज का मुद्दा है, क्या योगी की सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने की इच्छा जता रहे हैं शिवपाल सिंह यादव? ये सवाल यहां पर अबरार से लेना चाहेंगे कि उनकी क्या राय इस मामले पर, कि कैसे शिवपाल सिंह यादव की सोच यहां पर बनी हुई है योगी के खिलाफ। क्या योगी की कुर्सी को हिला भी पा रहे हैं या फिर उनके बयान सिर्फ हवाबाजी है? देखिए, शिवपाल सिंह यादव की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के भी कई बार करीबी माने जाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के खिलाफ जब उन्होंने बगावत की थी तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चर्चा हम भी क्या करते थे कि शिवपाल यादव जो हो सकता है बीजेपी खेमे में चले जाए। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की कई रणनीतियों से वो वाकिफ़ है और इस समय जिस तरीके से वो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता में वापसी को लेकर के तमाम बातें कहते नजर आते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अधिकारियों को भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर कल के अगर परसों के भाषण की बात की जाए
तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि हमारी सरकार आएगी तब हम बताएंगे कि दरअसल सरकार में किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बतलाती है कि उन्हें जिस तरीके का अनुभव है राजनीति का, खासतौर से अलग अलग पार्टियों के साथ काम करने का, तो जाहिर सी बात है कि वो अखिलेश यादव के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। और फिर सत्ता में वापसी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी रणनीतियों में से और बड़े योगदान में से अखिलेश यादव, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर शिवपाल यादव जो है कैसे अखिलेश यादव के लिए जो कारआमद साबित हो सकता है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस समय अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उन तमाम नाराज़गियों को भुला करके पार्टी में सभी को एकत्रित करने के लिए तमाम जतन करते नजर आते हैं। और इसलिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा भी उन्होंने अभी से करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त अब देखिए कि उनके जहन में जो एक बड़ा प्लान आप कह सकते हैं कि इस वक्त वो जाति से लेकर के धर्म दोनों ही तरफ से जो है वोटों को अपनी तरफ खींचने का एक प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए वो किसी बड़े संवेदनशील मुद्दों को लेकर के उस तरीके से खुलकर बयानबाजी नहीं कर रहे। चाहे रामचरितमानस की बात करें, जो है कि उस जो है बयान के खिलाफ जो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, लेकिन उस बयान का वो समर्थन नहीं करते। तो ये एक पूरी तरीके से एक बड़ी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता को समाजवादी पार्टी की तरफ लाने का एक बड़ा प्रयास है। जी, देखिए, अपर्णा यादव ने भी एक बयान दिया था कि अगर चाचा शिवपाल के पैर पहले ही पकड़ लिए होते तो शायद आज अखिलेश यादव किसी ऊंचे पद पर होते या मुख्यमंत्री पद पर होते। यही सवाल यहाँ पर कशिश से रहेगा कि शिवपाल के पास जाने में क्या देरी कर दी। योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले बयान में कहा था कि शिवपाल अखिलेश अलग ही कब थे। 2017 का चुनाव उन्होंने सपा से लड़ा, 2022 का चुनाव उन्होंने सपा से लड़ा, प्रसपा पार्टी बन चुकी थी। इसके बावजूद भी तो शिवपाल ने अखिलेश का साथ नहीं छोड़ा, अखिलेश ने चाचा शिवपाल का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन बीजेपी नेता भी ये मानते हैं कि शिवपाल के अंदर वो हिम्मत है, वो दमखम है जो योगी कुर्सी को हिला सकते हैं। कई सारे नेता भी ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। लेकिन आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहते शायद शिवपाल सिंह यादव, क्योंकि अभी उन्होंने लेटेस्ट ही बयान दिया था कि 2027 में मुख्यमंत्री यहाँ पर अखिलेश यादव बनेंगे। आप देखिए, अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और वो उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का साथ जो अखिलेश को मिला है, तो कहा जा सकता है इस बात को लेकर कि योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बन चुकी है। और इसका कहीं ना कहीं एक छोटी फोटोकॉपी कह लीजिए या फिर यहाँ पर एक सेमीफाइनल कह लीजिए जो यहाँ पर मैनपुरी में देखने को मिला कि यहाँ पर नेताजी के ना होने के बावजूद भी आसानी से शिवपाल सिंह यादव के होने की वजह से मैनपुरी में भारी बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन मुद्दा ये था कि जसवंत नगर जो यहाँ पर जहाँ पर 6 बार विधायक रहे शिवपाल सिंह यादव, वहां से सबसे ज्यादा सीटें मिली। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को वो चुनौती थी। तो नॉर्मल सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के सामने शिवपाल सिंह यादव किसी भी रूप में उतरते, किसी भी जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं संभालते नजर आते। तो यहाँ पर आने वाले जो 2024 के भी चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर शिवपाल देते नजर आएंगे। जहाँ 10 सीटें आई वहां पर कहीं ना कहीं वो बढ़ के हो सकता है कि 100 सीटें भी हो जाए। देखिए, एक सवाल ये रहेगा कि योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ रहा है। ग्लोबल समिट इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सभी बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा वहां पर है और राम मंदिर का निर्माण कितने भव्य तरीके से हो रहा है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले ही उस मंदिर का ऐलान हो जाएगा, भव्य ऐलान होगा। तो योगी का बढ़ता कद भी आप सपा के लिए कैसे मुसीबत के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री पद पर है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी सपा पार्टी को ये बात खलती है कि यहाँ पर सीएम योगी के राज में गुंडागर्दी बढ़ रही है, जो कि शायद इतनी नहीं है क्योंकि सपा पार्टी के समय पर शायद वो ज्यादा थी अगर जितने आंकड़े की और रिपोर्ट्स की बात की जाए। तो यहाँ पर एक डर है कि योगी आदित्यनाथ अभी तो सीएम है और बहुत बेहतरीन तरीके से लोग उनको देख भी रहे हैं। अगर वो आने वाले समय में पीएम बनने के लिए भी आगे बढ़ते तो यहाँ पर पूरे ही देश में जितनी और पार्टियां शायद उनका सफाया करते हुए नजर ना आए। तो ये डर यहाँ पर बना हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ का कद घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है विरोधियों का सामना करने के बाद। और अब शायद शिवपाल, अखिलेश और यहाँ पर बात करें आदित्य, ये सब उनके सामने एक छोटे नेता साबित हो रहे हैं। उनको चाहिए एक बड़े प्रतिद्वंदी की आवश्यकता है जो उनके साथ बयानबाजी कर सके, उनके खिलाफ यहाँ पर बातें रख सके। लेकिन शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश के लिए एक आखिरी और बड़ी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेला करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में है, उस चुनाव को लेकर चर्चाएं जारी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी गिराने की बात खुद शिवपाल ने करी थी कि इनका सफाया तो हम पहले ही कर देंगे। लेकिन शायद वो बात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी, क्योंकि जो सहयोगियों ने बयान दिया इससे साफ पता चलता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को टस से मस नहीं कर पाए अभी तक शिवपाल, अखिलेश। आपकी क्या राय है कि अखिलेश की वापसी मुख्यमंत्री कुर्सी पर या शिवपाल को कुर्सी देने के लिए कौन बड़ा फैसला सपा पार्टी से लेगा? कौन सा वो चेहरा होगा जो सपा की वापसी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कराता नजर आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।